भ्रष्टाचार का दांतों में लगा खून नहीं थमने दे रहा है भ्रष्टाचार। जी हां, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के ब्लॉक संदलपुर की पंचायत ररौख का है, जहां पर बीते दिनों सरकार की तरफ से पंचायत को सरकार की तरफ से सुलभ शौचालय सहित पंचायत भवन निर्माण हेतु अच्छा खासा बजट दिया गया, लेकिन पंचायत भवन व सुलभ शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते पंचायत भवन आज भी अधूरा पड़ा है। और वही बात करें सुलभ शौचालय की, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए मात्र खाना पूर्ति का निर्माण कराया गया, जिसमें तैनात स्वेच्छाकार रजनी देवी का कार्य करने हेतु चयन किया गया और यह सारी जिम्मेदारी सरकार ने सरकारी मशीनरी द्वारा एवं अनेक प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए गए समूह जय बाबा महिला स्वयं सहायता समूह ररौख को दी गई, जिनको सरकार की तरफ से 54,000 का भुगतान भी किया गया और समूह ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए 54,000 से मेहनत के अनुरूप केयरटेकर रजनी देवी को समय समय से भुगतान किया। बड़ी बात तो यह है कि यह संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव को बात हजम नहीं हुई, जिन्होंने बिना किसी कार्रवाई एवं लिखा पढ़ी और न ही सक्षम अधिकारियों को बताना उचित समझा और भ्रष्टाचार की नीयत से दिनांक 11 जुलाई 2022 को 36,000 रुपए का भुगतान काशीराम स्वयं सहायता समूह को ट्रांसफर कर हड़पने का कार्य किया, जिसके चलते आज काफी लंबे समय से केयरटेकर रजनी देवी का भुगतान नहीं किया जा सका, जिसकी शिकायत रजनी देवी ने मौखिक तौर पर जय बाबा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से की और संबंधित अधिकारियों से अपनी मेहनत और अपना रोजी रोटी चलाने के लिए भुगतान करने हेतु दर बदर भटकती नजर आई। सारा मामला उजागर होने पर जय बाबा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा IGRS पर भ्रष्टाचार की शिकायत की गई, जिसमें भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के IGRS पर बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों से सेटिंग बना शिकायत का फर्जी निस्तारण करवा दिया और अधिकारी जिम्मेदार सिर्फ मूकदर्शक बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केयरटेकर रजनी आज भी भुगतान नहीं हुआ है। आइए क्या कहना है रजनी देवी का। आखिर पैसे का ट्रांसफर कर लिया जाता है, पकड़े जाने पर शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार पंचायत सचिव व प्रधान के ऊपर जिम्मेदार लोग इतने मेहरबान क्यों हैं? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर की गई शिकायत का IGRS का फर्जी निस्तारण। इसी बीच जब हमारे प्रतिनिधि अवधेश मिश्रा के द्वारा संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। हेलो, हाँ मिश्रा जी नमस्कार। हाँ नमस्ते, बताया बस और ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारे जो ररौख में पहले वो जो 54,000 रुपया सुलभ शौचालय का जो आया था, तो वो तो नियमानुसार सरकार द्वारा पैसा भेजा गया था, जिसका पेमेंट भी नियमानुसार जो भी जिसका बना उसमें स्वेच्छाकार का उसका पेमेंट किया गया, लेकिन बिना किसी लिखा पढ़ी और प्रतिक्रिया के सारी अनियमितताओं को मतलब उसमें करके और ये दोबारा पेमेंट 36,000 रुपए का किसी दूसरे खाते कांसी राम का ऐसे नाम करके कोई खाता उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस पूरे प्रकरण की क्या जानकारी है या लिखा पढ़ी में कुछ ऐसी है आपको जानकारी? नहीं, हमारी जानकारी नहीं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मतलब किस उससे देखा जाएगा? भ्रष्टाचार में देखा जाएगा कि कुछ मतलब कि ऐसा है, हो जाता है ऐसा? नहीं, समूह जो है अपनी तरफ से चाहे तो वो आपत्ति लगा सकता है। अच्छा, मतलब अगर दूसरे खाते में पैसा डाल दिया गया तो वो प्रोसीजर गलत है? देखिए, प्रोसीजर तो गलत है ही है, या तो फिर कोई अनियमितता का मतलब प्रकरण आया हो, या कोई फिर जो है ऐसा वो आया हो कि पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये तो प्रधान की मिली भगत है, काशीराम मुनि का स्वयं सहायता समूह है, अपना उसमें ट्रांसफर करा लिए हैं। ठीक, अब वो पैसा जब आगे भेजेंगे तो उसमें जो है अब गया होगा ही, जब आप बताए हैं तो गया ही होगा। हमारे गया है, बिल है 36,000 रुपए ट्रांसफर किया गया है। तो हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे आप समूह का काम देखते हैं, वहाँ पे से BMA माफ है, तो या अब क्या हम सोचे अब नहीं है, मान लो ट्रांसफर हो गया है, तो ये क्या उस कार्यकाल का है, तो क्या ये ऐसा संभव होता है कि कभी किसी को डाल दो पैसा, किसी खाते में डाल दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो समूह देख रहा है वही देखेगा भाई जी। अब उसमें नियम ये है कि जैसे मान लो जो समूह देख रहा है काम जी, अगर उसके खिलाफ किसी ने शिकायत की है, ये हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जिला हवाली कर रहे हैं जी, या इनसे रखरखाव नहीं हो पा रहा है जी, तब उसको लेकर के जो है BMM और प्रधान समिति की बैठक होती है जी। उस बैठक में प्रधान समिति जो है वो कहती है कि इस समूह से हटा करके इस समूह को दिया जा रहा है। जी जी जी।
ठीक है, इस आधार पे मैंने 1-2 ग्राम पंचायत का कराया है। जी, तो ऐसा तो यहाँ सर कुछ हुआ नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ कराए होंगे, क्योंकि वो ऋषि मिश्रा के पास में है तो हो सकता है ऋषि मिश्रा बुला के कराए हो। जी जी जी, है ना, लेकिन उसमें जो है जी बकायदा इस समूह से भी लिया जाता है ना कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, भाई एक नोटिस का प्रक्रिया होता है, नोटिस दी जाती है। हाँ, मतलब ये कोई प्रक्रिया होती है, मशीनरी होती है, उसके तहत हो तो लीगल में गया, और अगर ऐसे हो रहा है तो फिर ये गलती है, भ्रष्टाचार। हाँ, वो मनमाना है और क्या। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ भैया, अवधेश मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ, पहचान गए भैया, पहचान गए थे नंबर। अच्छा अच्छा, अरे हाँ। आप ये कह रहे हैं हाँ। ये जो ग्राम पंचायत ररौंक में 36,000 रुपए 1/10/2022 को कांसीराम स्वयं सहायता समूह में ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के द्वारा बिना लिखा पढ़ी के ट्रांसफर कर दिया जाता है। कांसीराम स्वयं सहायता समूह में हाँ, बिना किसी लिखा पढ़ी के ट्रांसफर किया जाता पैसा 36,000 रुपए। 36,000 छत्र वो मानदेय है फिर तो वो सफाई कर्मी का। हाँ हाँ, मानदेय है, लेकिन बात यह है कि 54,000 रुपए शुरू में जब ये योजना लागू की गई थी, जब जय बाबा स्वयं सहायता को अधिकृत किया गया था ये काम कराने के लिए, हाँ। तब उनके खाते में किया गया, लेकिन आप लोगों जैसे संबंधित आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो हाँ। आपके द्वारा कुछ ऐसी कोई लिखा पढ़ी की गई थी कि नहीं अब इनको नहीं पेमेंट करना है, कांसीराम को पेमेंट करना है? नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था जो पुराना समूह है जी जी वही रहेगा जी, और ना ऐसी कोई ब्लॉक में सूचना दी गई प्रधान जी द्वारा, ना कोई सचिव, ठीक है जी। तो ये तो उनके द्वारा खुद कर लिया गया, उसमें हम लोग कर भी, इसीलिए हम पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं। जी 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 कि तो चूंकि तुमने कहा था सचिव महोदय से भी कि जो जिस समूह में पैसा है पहले उसमें ट्रांसफर करें तब पेमेंट होगा। जी जी, और अगर आपको समूह बदलना है जी, तो बाकायदा प्रशासनिक समिति में ग्राम सभा की बैठक बदल सकता है, तो वो कुछ हुआ नहीं है ना मेरे पास, अगर हुआ भी होगा तो मेरे पास कार्रवाई नहीं आई है। जी जी जी, तो हमने मेरे पास सूचना है ना, वो बताई थी आपको, पहले बताई थी, आपसे पूछी थी। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि पुराना समूह है जय बाबा स्वयं सहायता, हाँ पुराना ये है, और शुरू में इसी में खाते में 54,000 रुपए भेजे गए थे, जो कि जो भी सदस्य थे इस समूह के, मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉक के द्वारा कोई भी समूह चेंज नहीं किया गया है। जी जी, सीधी सीधी बात ये है महाराज। जी जी। अच्छा, हाँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये स्वच्छाकार है, इनका लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। हाँ, ब्लॉक है, यहाँ बैठे। ठीक है सर। हेलो। हाँ, मैं अवधेश मिश्रा बोल रहा हूँ टीवी चैनल से। हाँ सर। आपका क्या नाम है? रजनी देवी। अच्छा, आप काम कहाँ करते हैं? हाँ सर जी। आप काम कहाँ पे करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं मड़ई में। ररौंक की? हाँ, ररौंक की मड़ई में। अच्छा, ररौंक की मड़ई में काम करते हो। अच्छा, कितने दिन से आपको पेमेंट नहीं मिला? हमारी सर जी जनवरी से नहीं आई पेमेंट। तो इसकी आपने किसी से शिकायत की, किसी से बोला आपने? हाँ, शिकायत की, एप्लीकेशन दी। तो क्या कहा अधिकारियों ने? जी जी, बताइए, आप डरिए नहीं, बिल्कुल साफ साफ बताइए क्या कहा अधिकारियों ने? हम डर नहीं रहे, जो हमने प्रधान जी से कहा था, हमने अधिकारी से कोई शिकायत नहीं, वे बोले कि हम कहें उन्हीं का हमने एप्लीकेशन लिखा, उन्हें प्रधान ने कही कि तुम हमें एप्लीकेशन लिख कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, पुराना एक जो समूह था जय बाबा के नाम से, हाँ, उसमें 54,000 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से दिया गया था, तो जब तक उस समूह के पास ये पैसा रहा आपको वो पेमेंट करते रहे। इसके बाद उन्होंने हमें ऐसी पेमेंट 7 महीना की पेमेंट दी है। अच्छा, 7 महीने की दी, मतलब 7 महीने में कितना बना जाके? 7 महीने में कितना पर महीने आपको कितना मिलता है? 6,000। 6, तो 6,000 के हिसाब से उन्होंने 7 महीने का भुगतान आपको किया। 6,000 6 किए सर जी। 6 महीने का भुगतान किया, मतलब 66,000 रुपए आपको दिए, 36,000 सॉरी। हाँ, तो इसके बाद में 36,000 का भुगतान दूसरे समूह को अभी कर दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान ने कर दिया, वो कांसीराम के नाम से एक समूह है, तो उस समूह से क्या कोई पेमेंट किया गया आपको? अभी कोई नहीं पेमेंट किया गया। अच्छा, कोई पेमेंट नहीं किया गया। हाँ,
वो सर जी हमको वही 2021 में मिला है सामान भी पैसा, और जे 2022 में ना सामान दिया ना पेमेंट दी है। जी जी जी। तो इसकी जानकारी है कि आप पुराने समूह में आज भी वहां जुड़े हो और उसी समूह से आपका पेमेंट भी होगा, नए समूह में पेमेंट नहीं आपका होगा, ये जानकारी है आपको? नहीं सर जी, नहीं जानती। ऐसा कहना आपके अधिकारियों को, जो बीएमएम आपके हैं, जो समूह जिनके द्वारा बनाया गया, जो आपके ब्लॉक में बैठते हैं बीएमएम, उनका ऐसा कहना है कि जब तक लिखा पढ़ी में स्वच्छाकार को समूह से हटाया न जाए, जोड़ा न जाए, तब तक कोई भी समूह किसी को पेमेंट नहीं कर सकता है। अच्छा जी सर। और ऐसी स्थिति में दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया और आपको इसी वजह से पेमेंट नहीं मिल पाया अभी तक। हाँ सर जी, अभी तक नहीं, बहुत परेशान हो गए। अच्छा, सेक्रेटरी जो सचिव है आपके, सचिव है जो तिवारी जी, उनका पूरा नाम मालूम है आपको? विवेक तिवारी नाम है उनका। विवेक तिवारी का ये कहना है कि हमने जो वहाँ आप काम करते हो, आपने क्या नाम बताया अपना? रजनी दे। रजनी। तो उनका ही कहना है कि जो वहाँ पे स्वच्छाकार जो काम करती है रेलों की मड़ैया में, उनको हमने पेमेंट कर दिया है। हाँ तो उन्होंने कर दिया होगा, तो ये समूह वाले नहीं डाल रहे सर जी, समूह वाले खाता में डले हैं। नहीं, समूह के खाते में पड़ा है, लेकिन उन्होंने दूसरे समूह में कर दिया ना, आपको तो पेमेंट मिला नहीं। हाँ, जो समूह में पैसे आते उसमें नहीं किए, उनने दूसरे वाले में कर दे, तो वे लोग वो कर नहीं रहे कोशिश, और जो पहले वाले समूह में डालते पैसा तो वे अभी डाल देते। हाँ तो मिल जाता। चलिए ठीक है, मैं इसके संबंध में और बात करता हूँ अधिकारियों से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।